Good morning, students. We will start with chapter number 14, Staying Healthy, question answers. Oral questions. Question number 1. Who discovered the vaccine for smallpox? Smallpox की वैक्सीन किस पर्सन ने डिस्कवर की थी? आंसर 1. डॉक्टर एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉलपॉक्स. डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर की थी. Question 2 is what is a microscope? Okay, a microscope is an instrument which makes a very small object that cannot be seen by naked eyes appear big. तो यहाँ पे हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप का मतलब पूछा है कि माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो छोटे ऑब्जेक्ट को भी बड़ा बना देता है, जो हम अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं वो. नाउ व्हाट इज़ अ सर्जरी? तो सर्जरी क्या है? Answer 1. For some diseases and health problems, the body is cut and opened to cure the ailment. This is known as surgery. तो कई डिजीज़ जो सिर्फ मेडिसिन से नहीं क्योर होती है, उसके लिए हमें बॉडी को कट करके ओपन करना है और बाद में ही उसका सॉल्यूशन निकलता है. तो दिस इज़ नोन एज सर्जरी. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. How does pasteurization help to keep us healthy? Now हमें pasteurization का मतलब पता है, तो वो हमें healthy कैसे रखता है? Answer 2. Heat destroys the germs that are the causes of diseases. In the process of pasteurization, water and milk are heated to a certain temperature and then cooled. In this way, the disease-causing germs in them are killed and thus it helps us to stay healthy. तो जो heat है वो जर्म्स को मार देती है और जर्म्स जो होते हैं वही डिसीज़ कैरी करते हैं मोस्टली. तो पेस्चराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि वाटर और मिल्क को एक सर्टेन टेम्परेचर में गर्म करते हैं, बाद में हम उसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं, राइट. और ऐसे ही डिसीज़ कॉजिंग जर्म्स जो है वो किल हो जाते हैं एंड वो हमें हेल्दी रहने में हेल्प करते हैं. क्वेश्चन 3. वाई इज़ डॉक्टर जोसेफ लिस्टर रिमेंबर्ड? डॉक्टर जोसेफ लिस्टर क्यों अभी तक याद किए जाते हैं? आंसर 3. डॉक्टर जोसेफ लिस्टर इज़ रिमेंबर्ड बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट वन टू यूज़ कार्बोलिक एसिड एज एन एंटीसेप्टिक इन सर्जरीज टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस बाय किलिंग हार्मफुल बैक्टीरिया. तो जब भी पुराने ज़माने में इतना साइंस और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट नहीं था, तभी क्या होता था कि जो ऑपरेशन करते थे बाद में इन्फेक्शन हो जाने की वजह से डेथ रेट बहुत ही ज़्यादा था. तो डॉक्टर जोसेफ लिस्टर ने क्या किया कि कार्बोलिक एसिड करके एक केमिकल आता है, उसको एज एंटीसेप्टिक, जैसे आज हम डेटॉल या तो सेवलॉन यूज़ करते हैं कि आपको कहीं पे भी चोट लगी है तो हम डेटॉल लगा देते हैं पहले, तो दैट इज़ एंटीसेप्टिक, मतलब कि दैट प्रिवेंट्स द स्प्रेड ऑफ बैक्टीरिया. तो उस ज़माने में डेटॉल तो कुछ था नहीं, इसीलिए कार्बोलिक एसिड यूज़ किया और उन लोगों ने क्या नोटिस किया कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं. दिस मेथड रिड्यूस द डेथ रेट दैट हैपन आफ्टर ऑपरेशंस ड्यू टू इन्फेक्शन. तो इसकी वजह से डेथ रेट बहुत ही कम हो गया. नाउ आंसर द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 1. How have the advancement in science helped us to stay healthy? तो साइंस की एडवांसमेंट्स हमें हेल्दी रहने में कैसे मदद कर रही हैं? आंसर. The advancements in science have helped us to stay healthy in following ways. Number 1. Vaccinations prevent many diseases by developing body's immune system. तो वैक्सीनेशन की वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम इम्प्रूव हो जाती है and it helps us to fight with the diseases. Number 2. Antiseptics destroy many bacteria, thus prevent infections. एंटीसेप्टिक जो है वो कई सारे बैक्टीरिया को मार देती है और इन्फेक्शन स्प्रेड होने से रोकती है. The ECG machine helps to record the working of heart. ECG मशीन है वो हार्ट का वर्किंग रिकॉर्ड करता है. The heart lung machine takes over the functions of these organs in the body. तो एक नया मशीन है दैट इज़ हार्ट लंग मशीन, जो हार्ट और लंग को टेक ओवर करके उसके जैसे ही फंक्शन करता है. डिस्क्राइब द
child's play that led to the invention of stethoscope. तो स्टेथोस्कोप कैसे इन्वेंट हुआ उसका चाइल्ड्स प्ले हमें लिखना है यहाँ पे. Answer to one day, Dr. Ren Lennox noticed two children were sitting at two ends of a long and hollow piece of wood. One was whispering and other was listening. तो एक बार डॉक्टर रेन लेनेक ने क्या नोटिस किया कि दो बच्चे खेल रहे थे एक पीस ऑफ वुड से जो अंदर से खोखला था. राइट, एक जो है वो एक छोर पे था, दूसरा दूसरे छोर पे. एक बोल रहा था तो दूसरा सुन रहा था. द चिल्ड्रन टोल्ड हिम दैट थ्रू दिस लॉन्ग log of wood they could hear even the softest of sounds. He returned to his clinic and rolled a newspaper to hear the heartbeat of his patient the same way. This led to the invention of stethoscope. तो बाद में ये बच्चों ने कहा कि हम छोटे से छोटा साउंड भी इस वुड से सुन सकते हैं. बाद में ये डॉक्टर जो है वो अपने क्लिनिक में गए, एक न्यूज़पेपर रोल किया और अपने पेशेंट के चेस्ट पे रखा. तभी उसको बहुत ही क्लियरली उसकी हार्ट बीट सुनाई दे. इस चीज़ की वजह से स्टेथोस्कोप इन्वेंट हुआ है. क्वेश्चन 3, हाउ वॉज फ्ली ग्लास इन्वेंटेड, व्हाट कुड इट डू. नाउ फ्ली ग्लास कैसे इन्वेंट हुआ और वो क्या कर सकता था. आंसर 3, वन डे बाई चांस एन ओनर ऑफ एन ऑप्टिशियंस शॉप इन हॉलैंड लुक्ड एट अ फ्लाई थ्रू टू लेंसेज प्लेस्ड वन बिहाइंड द अदर. तो एक बार ऑप्टिशियन शॉप है हॉलैंड में, अभी उसको हम नेदरलैंड्स भी कहते हैं. उसने क्या किया, एक के ऊपर एक लेंसेज डाल दी. तो द साइज ऑफ द फ्लाई अपीयर टू बी एज बिग एज अ फुल ग्रोन गोट. तभी क्या हुआ कि एक फ्लाई जो थी, फ्लाई मतलब मक्खी, वो कितनी छोटी होती है, वो उसने इस ग्लास में देखा, एक के ऊपर एक लेंस डाल के देखा तो उसको बहुत ही बड़ी दिखी. दिस लेड टू द इन्वेंशन ऑफ अ टॉय कॉल्ड फ्ली ग्लास. ये जो है वो फ्ली ग्लास बन गया. इट कुड मैग्नीफाई थिंग्स एंड मेक देम अपीयर मच बिगर देन दे ऑलरेडी एक्चुअली वे. तो ये क्या करता था, छोटी चीज़ को बड़ा बना देता था. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वाई आर क्लोरोफॉर्म एंड पेनिसिलिन कॉल्ड मिरेकल मेडिसिन्स. तो क्लोरोफॉर्म एंड पेनिसिलिन क्यों मिरेकल मेडिसिन्स बोलते हैं हम उसको. आंसर, पेनलेस सर्जरी कुड बी परफॉर्म्ड ऑन पेशेंट बाय गिविंग हिम अ डोज ऑफ क्लोरोफॉर्म विच मेक्स हिम अनकॉन्शियस सो दैट ही कुड नॉट फील एनी पेन. तो क्लोरोफॉर्म पेशेंट को देते हैं ताकि उसको कुछ पेन ना हो और वो बेहोश हो जाता है और बाद में ही उसके ऊपर सर्जरी करते हैं. Penicillin is an antibiotic which prevents the growth of bacteria and stops infections from spreading on inside our body. ओके, तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो हमारे बॉडी के अंदर के जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको स्प्रेड करने से रोकता है और आउटसाइड ड्यू टू कट्स ऑफ और एब्रेशंस. और अगर आउटसाइड में हमारे बॉडी के बाहर हो तो हम बायोटिक भी यूज़ करते हैं. कैसे कि वो डेटॉल के फॉर्म में होता है, अलग अलग फॉर्म में होता है, अंदर की बैक्टीरिया के लिए और बाहर के बैक्टीरिया के लिए. दिस इज़ वाई क्लोरोफॉर्म एंड पेनिसिलिन आर कॉल्ड मिरेकल मेडिसिन. तो इसकी वजह से ही क्लोरोफॉर्म एंड पेनिसिलिन को कहते हैं हम मिरेकल मेडिसिन. क्वेश्चन 5, हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट वैक्सीन, हाउ डिड ही और शी डू इट. तो फर्स्ट वैक्सीन कैसे डिस्कवर हुई और कैसे हुई. आंसर 5, डॉक्टर एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द फर्स्ट वैक्सीन. ही ऑब्जर्व दैट पीपल हु हैड काउपॉक्स इवन वंस डिड नॉट सफ़र फ्रॉम स्मॉल पॉक्स. तो डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया, उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जिस पर्सन को काउपॉक्स ऑलरेडी हो चुका था एक बार भी, उसे कभी स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ. इन 1796 ही एक्सपेरिमेंटेड by injecting the germs of cowpox in 4 boys. तो 4 boys को के अंदर उसने इंजेक्शन germs डाले cowpox के. then he injected them with smallpox germs. बाद में उसने smallpox germs डाले. His experiment became successful when the boys did not get smallpox.
उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा कभी जब उस 4 बॉयज़ को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। दिस इज़ बिकॉज देयर बॉडी डेवलप द एबिलिटी टू फाइट द डिजीज़। इसकी वजह क्योंकि उस बच्चे के बॉडी ने उस डिसीज़ के अगेंस्ट फाइट करने के लिए उनकी इम्यून सिस्टम तैयार हो गई। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड and written in your classwork. From next video we will start next chapter. Thank you.